बाइडेन ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप। रूस के राष्ट्रपति पर लगाया नरसंहार का आरोप। कहा यूक्रेन का सफाया करना चाहते हैं पुतिन। अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा पर बोले सीएम योगी। अपने राज्य के प्रशासन की तारीफ की। कहा रामनवमी पर यूपी में कोई दंगा फसाद तो छोड़िए, कहीं भी कोई तू मैं तक नहीं हुई। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया। ट्विटर पर लिखा, प्रचंड विजय ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ। अतीक अहमद के बेटे की बड़ी मुसीबतें। अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद अली उर्फ अली अहमद पर बढ़ाई गई इनाम की। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइडेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन पर आरोप। बाइडेन ने कहा यूक्रेन का सफाया करना चाहते हैं पुतिन। बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पर नरसंहार का आरोप लगाया। युद्ध पर विराम लगाने के मूड में पुतिन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन पर आरोप। युद्ध पर विराम लगाने के मूड में नहीं है पुतिन। बाइडेन ने पुतिन को कहा युद्ध अपराधी। बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पर नरसंहार का आरोप लगाया। बाइडेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन पर आरोप है कि बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन का सफाया करना चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन के लोगों को लगातार मार रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। रामनवमी के मौके पर अलग अलग राज्यों से उपद्रव और हिंसक घटनाओं की खबरें आई हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य के प्रशासन की तारीफ की। सीएम ने कहा कि रामनवमी पर प्रदेश में 800 से ज्यादा स्थानों पर जुलूस निकाले गए और रमजान का महीना भी चल रहा है, लेकिन कहीं कोई झगड़ा तक नहीं हुआ। दंगा फसाद तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शांति है, यहां दंगे फसाद की कोई जगह नहीं बची है। लालू जी टंडन की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। रामनवमी पर करीब 800 स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। साथ ही साथ इन दिनों रमजान का महीना भी चल रहा है, इसलिए रोजा इफ्तारी के भी कार्यक्रम रहेंगे। इसके बावजूद कहीं भी कोई तू मैं तक नहीं हुई। दंगे फसाद की तो बात दूर है। योगी बोले कि इससे उत्तर प्रदेश के विकास की नई सोच प्रदर्शित होती है। यहाँ दंगा फसाद, अराजकता, गुंडागर्दी और अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। यूपी में रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम की पवन जयंती के अवसर पर यह साबित किया गया है। अभी परसों रामनवमी थी, 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों के रामनवमी के शोभा यात्रा थे, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा इफ्तार के भी कार्यक्रम रहे हो। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। क्या दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन। यूपी विधान परिषद के चुनाव में 33 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं इस चुनाव में सपा का खाता भी नहीं खुल पाया। 3 सीटें अन्य के खाते में गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 विधान परिषद सीटों में से बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की, तो सपा अपना खाता भी नहीं खोल सकी। सूबे की 36 एमएलसी सीटों में से 9 सीट पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी थी और बाकी जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ था, उनमें से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी।
इस तरह से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही मात मिली है। दिलचस्प बात यह है कि सूबे की जिन 3 एमएलसी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे हैं। निर्दलीय जीतने वाले तीनों ही प्रत्याशी ठाकुर समुदाय से हैं। यूपी की 33 सीटों पर बीजेपी के एमएलसी चुने गए हैं, जिनमें से 9 सदस्य पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं, तो 24 ने मंगलवार को जीत हासिल की। बहराइच श्रीवस्ती सीट से प्रज्ञा त्रिपाठी ने जीत हासिल की। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। जौनपुर से ब्रिजेश सिंह प्रिंशू ने जीत हासिल की। देवरिया कुशीनगर सीट से रतनपाल सिंह ने जीत हासिल की। लखनऊ उन्नाव सीट से रामचंद्र प्रधान ने जीत हासिल की। बाराबंकी से अंगद कुमार सिंह ने जीत हासिल की। आगरा फिरोजाबाद से विजय शिवहरे ने जीत हासिल की। बलिया से रविशंकर सिंह पप्पू ने जीत हासिल की। प्रयागराज से डॉक्टर केपी श्रीवास्तव ने जीत हासिल की। मेरठ से धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत हासिल की। सीतापुर से पवन सिंह चौहान ने जीत हासिल की। गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल ने जीत हासिल की। मुरादाबाद से सतपाल सैनी ने जीत हासिल की। गोरखपुर से सीपी चंद ने जीत हासिल की। सुल्तानपुर से शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। बस्ती से सुभाष यदुवंश ने जीत हासिल की। फर्रुखाबाद से प्रांशु दत्त ने जीत हासिल की। झांसी से रमा निरंजन ने जीत हासिल की। गोंडा से अवधेश कुमार सिंह ने जीत हासिल की। अयोध्या से हरिओम पांडे ने जीत हासिल की। फतेहपुर से अविनाश सिंह चौहान ने जीत हासिल की और बरेली से महाराज सिंह ने जीत हासिल की। हॉट सीट प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ एमएलसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह को करारी मात खानी पड़ी है। यहां पर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है, जो राजा भैया की जनसत्ता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं बीजेपी को तीसरी सीट आजमगढ़ में मात खानी पड़ी है, जहां पर बीजेपी एमएलसी यशवंत सिंह ने बगावत कर अपने बेटे विक्रांत सिंह को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा था। आजमगढ़ एमएलसी सीट पर बीजेपी ने रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव को प्रत्याशी बनाया था, तो सपा ने राकेश यादव पर फिर से दांव खेला था।